was a government manufactured stampede. चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं। अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दिया उसके बावजूद विक्ट्री मार्च किस प्रकार से हो सकता है? कौन जिम्मेदार है इस विक्ट्री मार्च के लिए? The felicitations continued while the deaths were happening. लोग मर रहे थे और यहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था। He was smiling on the stage while people were dying under the stage. क्या सिद्धरमैया जी रिजाइन करेंगे? वीडियो ये आ रहा है कि एक व्यक्ति उनके और कैमरे के बीच में आ गया तो डीके शिव कुमार उसे धक्का मार रहे हैं, गर्दन से पकड़कर उसे धक्का मार रहे हैं। गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दुखद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। काश कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार से कल कर्नाटक के बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 लोगों की मृत्यु हुई है स्टैम्पीड में, यह न केवल कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सभी ने इसके लिए दुख जताया है। आज भारतीय जनता पार्टी भी जिस प्रकार से 11 बेगुनाह जाने गंवाई है कर्नाटक ने स्टैम्पीड में, हम भी शोक जताते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को ईश्वर धैर्य दे, उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे और उन्हें दिवंगत आत्माओं को अपने पास रखे। मगर कुछ गंभीर सवाल है जो आज उठते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? Was it just an accident or was it a manufactured stampede? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. And look at the audacity of the chief minister. चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं। He is trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. Kannadigas are not going to forgive the chief minister and the deputy chief minister. ये चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को। बहुत सारे प्रश्न उपजते हैं। खुद डीसीएम डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 35,000 है और 3 लाख लोग वहां मौजूद थे। किस प्रकार से 3 लाख लोग मौजूद थे? अगर 35,000 ही कैपेसिटी है स्टेडियम की, तो आपकी विक्ट्री मार्च में 3 लाख लोगों को आपने अलाउ क्यों किया? एंड द न्यूज दैट इज कमिंग आउट इज, which in fact the government of Karnataka has to answer, that the police denied any kind of permission to hold such kind of victory march. पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया इस विक्ट्री मार्च के लिए, उसके बावजूद ये विक्ट्री मार्च कराई गई। किसके कहने पर कराई गई? अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दिया उसके बावजूद विक्ट्री मार्च किस प्रकार से हो सकता है? कौन जिम्मेदार है इस विक्ट्री मार्च के लिए? क्यों एक कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ पुलिस और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के बीच में? अमूमन जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जहां लाखों लोग शामिल होते हैं, स्वाभाविक है एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो पुलिस की टीम है, मेडिकल इमरजेंसी की टीम है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज द फेलिसिटेशंस कंटिन्यूड। The felicitations continued while the deaths were happening. लोग मर रहे थे और यहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था। लोगों के मरने पर उत्सव ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। धिक्कार है डीके शिव कुमार जी, धिक्कार है चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया जी, जो आप कह रहे हैं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। आप मुस्कुरा रहे थे, यू वर स्माइलिंग ऑन द स्टेज व्हाइल पीपल वर डाइंग अंडर द स्टेज। लोगों के
डेड बॉडीज पे आप मुस्कुरा रहे थे। यू आर ट्राइंग टू बाय PR स्टंट्स, यू आर ट्राइंग टू बाय फ्यू पेटी PR पॉइंट्स on the dead bodies of Kannadigas, on the dead bodies of innocent people. 11 people have lost their life. More than 50 people are badly and severely injured. Many of them are critical. I pray to the Lord that इनमें से कोई जान नहीं जाए, मगर फिर भी ये हकीकत है कि 50 लोग अभी भी घायल हैं और बहुत लोग क्रिटिकल हैं। उसके बावजूद फेलिसिटेशन चलता रहा। BCCI और IPL के चेयरमैन धूमल साहब ने, मैंने इंटरव्यू में देखा टीवी में, उन्होंने कहा हमें इस इवेंट के बारे में कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले विक्ट्री मार्चेस नहीं हुई। हमने मुंबई में भी क्रिकेट जीतने पर विक्ट्री मार्च देखा। हमने देखा किस प्रकार से KKR इन्होंने विक्ट्री परेड किया था जीतने के 2 दिन के पश्चात। MI ने विक्ट्री मार्च किया था 2 दिन के पश्चात। CSK ने विक्ट्री मार्च किया था जीतने के 3 दिन के पश्चात। और जब इंडिया T20 जीती थी तो मुझे याद है 5 दिन के बाद विक्ट्री मार्च हुआ था। ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद विक्ट्री मार्च क्यों होती है, उसी दिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये 3, 4, 5 दिन में ऑर्गेनाइज तरीके से कितने लाखों लोग आएंगे। इनफैक्ट क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया। क्रिकेट फैन सड़क पे उतरेंगे, ये हर कोई जानता है। तो स्वाभाविक रूप से ये पूरी तरह से अरेंजमेंट के साथ उतरना चाहिए। बट इन कर्नाटका, जस्ट बिकॉज DK शिव कुमार एंड सिद्धरामैया वांटेड फोटो ऑप्स, 12 घंटे के अंदर आपने ये पूरा का पूरा आयोजन किया। 12 घंटे के अंदर आपने बाध्य किया विक्ट्री मार्च के लिए, और नतीजा रहा 11 लोगों की मृत्यु और 50 से अधिक लोग आज गंभीर रूप से घायल हैं। अल्लू अर्जुन एक अभिनेता है, स्टैम्पीड हुआ था, अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे। क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जिस कर्नाटक सरकार ने कराया था, उसी आधार पर, on the same principle as to why Allu Arjun was arrested, on the same principle will Mr. DK Shiv Kumar and Mr. Siddaramaiah be arrested? और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होंगे। You will have a set of rules for common people and other people, and you will have a different set of rules for your own politicians. आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल है कि किस मुंह से सिद्धरमैया जी ने कहा कि सच इंसिडेंट्स कीप ऑन हैपनिंग? क्या सिद्धरमैया जी रिजाइन करेंगे? DCM, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ने ब्लेम किया है कि क्राउड्स अधिक थी और क्राउड्स के कारण ऐसा हुआ। एक वीडियो ये आ रहा है कि एक व्यक्ति उनके और कैमरे के बीच में आ गया तो DK शिव कुमार उसे धक्का मार रहे हैं, गर्दन से पकड़कर उसे धक्का मार रहे हैं। द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर वॉज द कैमरा एंड DK शिव कुमार, उनके बीच में कोई आना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंस वॉज नॉट क्राउड मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस वॉज हिज PR स्टंट। तो क्या DK शिव कुमार माफी मांग के रिजाइन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, हु ऑथराइज दिस एंड वॉज देयर एनी रिस्क मैनेजमेंट कंडक्टेड? इस पूरे इवेंट को किसने ऑथराइज किया, किसने साइन किया कागजों पे, और उसके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या स्टडी हुई, वो कागज भी हम देखना चाहेंगे। मृत्यु होने के पश्चात भी, डिस्पाइट द डेथ्स, हु ऑथराइज द इवेंट्स टू कंटिन्यू? बिकॉज जब डेथ हुआ तो तमाम टीवी चैनल, धन्यवाद है आप लोगों को, आप लोगों ने सब कुछ दिखाया। एक तरफ डेड बॉडीज, मुझे तो हृदय विदारक लग रहा है। पुलिस मैन कैरिंग दिस यंग चाइल्ड इन हिज लैप, अपने गोद में उठा के वो भाग रहा है, दिस यंग चाइल्ड्स डेड बॉडी, एंड द अदर साइड देयर इज लाफिंग, चीयरिंग एंड गार्लैंडिंग, स्माइलिंग। इज दिस द डिफरेंस? साधारण आदमी मर रहा है और आप वहां पर, हाउ डिस्पाइट द डेथ्स, हाउ द फेलिसिटेशंस एंड हाउ द इवेंट कंटिन्यूड? वेयर द मेडिकल इमरजेंसीज इन प्लेस, आपने असेसमेंट करके एम्बुलेंसेस की संख्या और मेडिकल इमरजेंसी का वहां प्रावधान किया था या नहीं किया था? विल अल्लू अर्जुन प्रिंसिपल अप्लाई? अल्लू अर्जुन के साथ जो किया था वो आप अपने नेताओं के साथ करेंगे या नहीं करेंगे? और डिस्पाइट द पुलिस नॉट गिविंग परमिशन, हु ऑथराइज्ड द विक्ट्री मार्च? किसने ऑथराइज किया ये विक्ट्री मार्च?
और अंत में मैं एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं। अभी तो मैं खबर में देख रहा था कि शायद 35,000 की कैपेसिटी है इस स्टेडियम की और 25,000 एक्स्ट्रा टिकट बेचे गए। ऐसा तो कभी नहीं होता है, 35,000 की कैपेसिटी और 25,000 एक्स्ट्रा टिकट बेचे गए, ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज शेयरली द फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये राज्य सरकार का फेल्योर है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू ओन इट्स फेल्योर। The chief minister and the deputy chief minister have to resign for the death of 11 innocent people and for the injury that 50 people have received. और सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, कहां है राहुल गांधी? हर दिन जो राहुल गांधी भारतवर्ष का मजाक उड़ाते हैं, भारतवर्ष के खिलाफ कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं, सेना की मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, कहां है वो राहुल गांधी? आज कहां छुप के बैठे हैं? क्या राहुल गांधी डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जी से सवाल पूछेंगे? क्या राहुल गांधी इस पर ट्वीट करेंगे और इनको तलब करेंगे दिल्ली? क्या इनसे रेजिग्नेशन लेंगे? वी आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एज वेल, एंड आई होप मिस्टर राहुल गांधी, since you run the government in Karnataka, you will not hide somewhere. You will come out and you will speak and you will take action against your leader.